हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार, टीचर फ्रॉम हाई स्कूल लंगर। तो हम नाइन्थ क्लास की एसएसटी का जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है उसको पढ़ रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लड्स। तो फ्लड्स जो हैं वो टेम्परेरली इनअंडेशन ऑफ लार्ज रीजन एज ए रिजल्ट ऑफ रिवर overflowing their banks because of heavy rainfalls, high winds, cyclones, storms, surge along the coast, tsunami, melting of snow और cloud burst। फ्लड्स जो हैं जी किसी भी एरिया में आ सकते हैं जहाँ पे रिवर्स ओवरफ्लो कर जाती हैं अपने जो किनारे हैं उनसे। ये होता है मेनली हैवी रेनफॉल के कारण, या हाई विंड्स, साइक्लोन्स के कारण, स्टॉर्म्स के कारण, सुनामी के कारण, मेल्टिंग ऑफ स्नो और क्लाउड बर्स्ट। तो इन सभी कारणों के साथ जो है फ्लड्स आ सकते हैं। तो फ्लड्स जो हैं और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हैज़र्ड इन इंडिया। तो ये सबसे कॉमन हैज़र्ड है इंडिया में। अबाउट 12% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज़ प्रोन टू फ्लड्स। तो इंडिया का टोटल एरिया जो है उसमें से 12% एरिया में फ्लड्स आ सकते हैं। हाउएवर ऑल फ्लड्स आर नॉट लाइक, सभी फ्लड एक जैसे नहीं होते। रिवर फ्लड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं स्लोली सम टाइम ओवर ए लॉन्ग ओवर ए पीरियड ऑफ डेज। तो रिवर्स में ये फ्लड्स काफ़ी दिन के बाद आ सकता है। फ्लैश फ्लड कैन डेवलप क्विकली। जो फ्लैश फ्लड्स हैं ये बहुत जल्दी आते हैं, कई बार ये कुछ ही मिनट में जो है फ्लड आ सकते हैं विदाउट एनी विजिबल साइंस ऑफ रेन। तो फ्लैश फ्लड्स जनरली जो है ये डेजर्ट एरियाज में आते हैं, क्योंकि डेजर्ट्स में कहीं दूर बारिश हो रही होती है और ये फ्लड्स एकदम से आ जाते हैं, और आगे रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे उनको पता नहीं होता कि पीछे कहीं बारिश हो रही है। उन्हें लगता है कि ये ड्राई एरिया है, बट अचानक से फ्लड आने से डेजर्ट एरियाज़ में जो है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो है ये हो सकता है। तो फ्लड के बारे में जो है अवेयर रहना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ऐसे एरियाज़ में रह रहे हैं जो कि लो लाइंग एरियाज़ हैं नियर वाटर और डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए डैम। तो वेरी स्मॉल स्ट्रीम्स, गलीज और लो लाइंग ग्राउंड जो है जो आपको अपीयर होता है हार्मलेस ड्राई वेदर सीज़न में, वहाँ पे भी फ्लड आ सकता है ड्यूरिंग रेनी सीज़न। तो फ्लैश फ्लड्स जो हैं ये एक किस्म के ऐसे फ्लड हैं, ये रैपिड एंड एक्सट्रीमली फ्लो ऑफ हाई वाटर इनटू नॉर्मली ड्राई एरियाज। एक अचानक से तेज़ और काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ड्राई एरियाज़ में जब आता है एक रैपिड स्पीड के साथ, तो उसको फ्लैश फ्लड कहा जा सकता है। तो ये होता है जनरली इंटेंस रेनफॉल से या डैम फेलियर से। तो इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो जनरली मेन इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके बारे में बात करते हैं। तो इससे जो है कैजुअलिटी टू लाइफ ड्यू टू ड्राउनिंग, लोग डूब के जो है अपनी जान गंवा सकते हैं इससे। डैमेज होता है प्रॉपर्टी को, लाइक रोड्स, बिल्डिंग, ड्रेन, सीवरेज एट्सेट्रा। उसके बाद कंटेमिनेशन होती है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की, पीने वाला पानी जो है वो गंदा हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं जैसे डायरिया, टाइफाइड, कॉलरा एट्सेट्रा। उसके बाद इवॉल्विंग ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस। तो अनहाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो पैदा होती हैं फ्लड्स से। डैमेज होता है क्रॉप को, और शॉर्टेज ऑफ फूड होती है, क्योंकि जहाँ पे फ्लड आता है तो वहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो सारी डैमेज हो जाती हैं। जो टॉप सॉइल होती है वहाँ पे एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जो होती है वो अनफिट हो जाती है ड्यूरिंग फ्लड्स। वेजिटेशन का लॉस होता है, डिसरप्शन होता है ट्रांसपोर्ट को ड्यू टू डैमेज टू रोड्स एंड रेल लिंक्स। इकोनॉमिक लॉस जो है वो होता है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आती हैं क्योंकि टेम्परेरी टूरिज़म जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। रिबिल्डिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है वापस बिल्डिंग्स बनाने में। फूड शॉर्टेज जो है उसके कारण प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। और जो लास्ट इम्पैक्ट है
इफेक्ट है इसका फ्लड्स का, वो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो फ्लडिंग में जो है हाईली ट्रॉमेटिक हो सकता है ये इंडिविजुअल्स के लिए, जहाँ पे कि लोगों की डेथ्स होती हैं या सीरियस इंजरीज होती हैं और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो इसके मिटिगेशन मेयर्स जो हैं वो फॉलोइंग आर द मिटिगेशन मेयर्स फॉर फ्लड्स। तो इसके लिए सबसे पहला जो मिटिगेशन मेयर है वो है एम्बार्कमेंट्स या फ्लड वॉल्स। तो ओल्डेस्ट मेथड है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल हाई बैंक्स। तो किनारों पे जो है एम्बार्कमेंट्स बनाई जाती हैं नदियों के किनारों पे, उससे फ्लड कंट्रोल में हेल्प मिलती है। दूसरा है स्टोरेज रिजर्वायर। तो स्टोरेज रिजर्वायर जो है नेचुरल वाटर स्टोरेज का वो किया जाना चाहिए बिफोर द मानसून सीजन। तो encroachment on tanks and ponds or any natural drainage channel should be removed before onset of rains। और कंस्ट्रक्शन ऑफ हायर एरियाज, जो भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं जैसे हाउसेस, बिल्डिंग्स, शॉप्स, इनको हायर एरियाज पे बनाना चाहिए ताकि वो एरियाज जो है फ्लड प्रोन ना रहें और डैमेज ना हो। रिटेंशन बेसिन्स, तो कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए रिंग सराउंडिंग द एरियाज दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लड्स। रिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर बनाने चाहिए ऐसे एरियाज में जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है फ्लड से। तो इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को रिंग बंड्स कहते हैं। और इसके अलावा डैम्स भी बनाए जा सकते हैं ताकि जो टेम्परेरी स्टोरिंग स्पेस हो, जिससे कि चांसेस कम हो जाएं लोअर प्लेन्स में फ्लड आने के। और फ्लड जोनेशन मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जोन्स जो कि फ्लड प्रोन हैं उनको मैप में रिस्क ऑफ हैजर्ड में रखना चाहिए ताकि उससे रिड्यूस हो हैजर्ड का रिस्क। तो लैंड यूज प्लानिंग, तो मेजर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन शुड बी अलाउड इन फ्लड प्रोन एरियाज। तो कोई मेजर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन नहीं करानी चाहिए फ्लड प्रोन एरियाज में। दिस विल मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो इससे लाइफ का लॉस और प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो कम होगा। और अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम थ्रू रेडियो, मैगजीन्स, टेलीविजन्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और अदर सोर्सेज पे जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। इसमें क्या क्या इमरजेंसी काम करने चाहिए ड्यूरिंग फ्लड, तो वो है आइडेंटिफाई ए सेफ प्लेस वेयर यू एंड योर फैमिली एंड योर पेट्स कैन कीप अवे फ्रॉम द फ्लड वाटर। आपको ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कि आप फ्लड वाटर से सेफ रहें, अपनी फैमिली को, अपने पेट्स को वहाँ पे लेके जा सकें। और गैदर करनी है एसेंशियल आइटम्स जैसे क्लॉथ्स, ब्लैंकेट, रेगुलर मेडिकेशन जो है, टॉर्च, फूड सप्लाईज, मोबाइल फ़ोन, बैटरी ऑपरेटेड और वाइंड अप रेडियो जो है, ऐसी चीज़ें आपने लेके चलनी हैं। उसके बाद तीसरा काम जो आपने करना है वो है टर्न ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाईज एट द मेन्स। तो आपके घर की जो गैस कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, उन सबको ऑफ कर देना है, मेन स्विच उनके। और चौथा जो है वो है कि मूव इलेक्ट्रिकल आइटम्स एंड वैल्यूएबल टू द फर्स्ट फ्लोर। तो आप अगर फर्स्ट फ्लोर है तो वहाँ पे आप अपनी सारी आइटम्स ग्राउंड फ्लोर से लेके जा सकते हैं और वो वहाँ पे सेफ रह सकते हैं। फिफ्थ जो है वो है फ्लड कैन किल। फ्लड जो है उसके कारण जो है किसी की भी डेथ हो सकती है। नेवर अटेम्प्ट टू वॉक और ड्राइव थ्रू एनी डेप्थ ऑफ फ्लड वाटर। तो फ्लड वाटर में किसी भी तरीके से जाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। और इसके साथ वेट करना चाहिए इमरजेंसी सर्विसेज का और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई इवैक्यूएशन के लिए, कोई बचाव कार्य करने के लिए आ रहा है तो उनकी बात को ध्यान से आपने कंप्लाई करना है, उसको मानना है। और लास्ट है जो वो है कि फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून टू लोकल रेडियो। तो लोकल रेडियो आप सुनते रहें और इस तरह से आप फ्लड से जो है बच सकते हैं। ड्यूरिंग फ्लड के लिए ये कुछ जो टिप्स थे या इंस्ट्रक्शंस थी ये मैंने आपको बताई। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है फ्लड्स के बारे में।